हेलो एवरीवन, आज है 1 मई और न्यू मंथ स्टार्ट हो चुका है। आज हम लोग 1 मई से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर मोस्टली ही पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की वीटो कंपनी ने कचरे से बायोडीजल बनाने के लिए पायलट परियोजना के लिए अयोध्या शहर का चयन किया यानी कि चुना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम। बेल्जियम जो एक यूरोपीय देश है, तो इसने अभी जो है ना कचरे से बायोडीजल, आपको पता है सारे देश जो ग्रीनरी की ओर बढ़ रहे हैं और ये ऐसा पहला नहीं है कि जो कचरे से कुछ उपयोग किया जाएगा। इससे पहले मैंने आपको बताया है कि जो इथेनॉल बनाया जाएगा, गन्ने या कृषि अपशिष्ट होता है उनको लेकर इथेनॉल मिलाया जाएगा, जिसमें कि 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल होगा। ठीक है ना, तो ये भी पॉलिसी भारत लाया था, लेकिन अब बेल्जियम ये पॉलिसी लाया कि वो कचरे से बायोडीजल बनाएगा और इसके लिए उसने ये जो उत्तर प्रदेश का अयोध्या शहर है इसको चुना है। क्यों चुना है? क्योंकि आप लोग जानते हैं अयोध्या जो है 2000 जो है 24 तक यहाँ पर जो राम मंदिर है काफी चर्चा में था, आप लोग जानते हैं। तो ये राम मंदिर जो है पर्यटन के लिए, यानी कि जो भक्त वगैरह हैं और जो है इसके मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे, तो यहाँ पर जब टूरिज्म बढ़ेगा, यात्री दर्शन वगैरह करने आएंगे, तो कचरा भी बहुत होगा। तो इस कचरे का उपयोग जो है किसी अच्छी चीज के लिए किया जाएगा, जिसके चलते बायोडीजल इससे बनाया जाएगा। बात आई है बेल्जियम की। बेल्जियम की राजधानी हो जाएगी ब्रुसेल्स। ठीक है, और अयोध्या ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी लखनऊ और योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यूपी के कुछ अदर फैक्ट हम डिस्कस करेंगे। तो अभी यूपी के महाराजगंज में उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर महाराजगंज में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला गया है भारत का। ठीक है, और वन नेशन वन प्रोडक्ट नीति लागू करने वाला पहला जो राज्य है उत्तर प्रदेश ही बना था। तो इसके कुछ हाल ही के करंट अफेयर्स थे। अब हम बेल्जियम को भी मैप से डिस्कस कर लेंगे ताकि कुछ जीके भी कवर हो जाए। यह यूरोप का मैप और यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र पड़ जाता है ना, एरो किया हुआ है, ये बेल्जियम की लोकेशन हो जाएगी। किससे सीमा साझा करता है? ये फ्रांस से सीमा साझा करता है और थोड़ा जर्मनी से। और ठीक है, तो ये इधर पड़ जाता है बेल्जियम की लोकेशन। और फिर इसके साथ में यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, जिसकी राजधानी जो ये इंग्लैंड की राजधानी हो जाएगी ये लंदन। और यूनाइटेड किंगडम मैंने आपको बताया 4 देश, स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड यानी कि नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड से मिलकर यूनाइटेड किंगडम बना है। और यहीं पर फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में क्या है? इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल की जो कुल लंबाई 34 किलोमीटर है, जिसे लोग तैरकर भी पार कर जाते हैं। इसी को रोकने के लिए अभी जो है इलीगल माइग्रेशन बिल इंग्लैंड द्वारा पेश किया गया था। और बे ऑफ बिस्के की खाड़ी भी यहीं पड़ जाती है। किन दो देशों के बीच पूछा जाए तो ये फ्रांस और नीचे स्पेन की लोकेशन दिख रही है, इन दो देशों के ये जो बीच में बे ऑफ बिस्के पड़ जाती है। ठीक है, और अगर पूछा जाए तो फ्रांस के ये बे ऑफ बिस्के फ्रांस के पश्चिम में हो जाएगी और स्पेन के ये उत्तर में हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया स्पेन और नीचे मोरक्को को कौन सी जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है, या फिर कह सकते हैं यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। और इजिप्ट अभी क्यों चर्चे में था? क्योंकि 74वें गणतंत्र दिवस और इजिप्ट के जो राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी यहाँ पर एज अ गेस्ट के तौर पर आए थे। उसके बाद तुर्की और सीरिया चर्चे में थे, क्योंकि यहाँ पर जो है भूकंप आया था और तुर्की से जो है वापस लाने के मतलब सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने तुर्की के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया था। फिर सीरिया अभी हाल ही में पहला नार्को स्टेट बना है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा नशीले पदार्थों का जो है सेवन का रिपोर्ट जारी की गई थी। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको ऑस्ट्रिया की लोकेशन बताई है, क्योंकि ओपेक यानी कि ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज का हेडक्वार्टर यही है। जर्मनी क्यों चर्चे में था? क्योंकि सबसे अभी जो इसने अपने सारे परमाणु संयंत्र है उनको बंद करने का फैसला किया है। ठीक है, उसके बाद डेनमार्क चर्चे में था, क्योंकि डेनमार्क के साथ हमने ऊर्जा द्वीप बनाने के लिए समझौता किया है जो तमिलनाडु में बनाया जाएगा। स्वीडन इसलिए चर्चा में था क्योंकि अभी जो ये स्वीडन है इसके साथ भी हमने इससे बहुत अच्छा, वो तो सूडान है। ठीक है, तो फिनलैंड अभी चर्चा में था क्योंकि फिनलैंड को जो है ना लगातार तीसरी बार जो है विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स में, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप पर स्थान मिला है। भारत में इसकी 126 रैंकिंग थी। और मैंने आपको बताया ये एस्टोनिया, लातविया और ये लिथुनिया, ये जो 3 कंट्रीज है यहाँ पर, ये बाल्टिक सागर की लोकेशन दिख रही है आपको। तो ये जो 3 कंट्रीज है ये बाल्टिक कंट्रीज कही जाती है, बाल्टिक सागर से सीमा साझा करती है। फिर उसके बाद पोलैंड चर्चे में था, क्योंकि आप लोग जानते हैं यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चल रहा है, तो इसके चलते पोलैंड जो है अभी
पहला नाटो देश बना जिसने यूक्रेन को परमाणु हथियार प्रोवाइड कराए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी चर्चा में थी। और आज हम जो है जल संधि दोबारा रिवाइज करेंगे। मैंने आपको बताया है कि जल संधि वो होते हैं जब दो जल के पार्ट मिलते हैं और दो स्थल के पार्ट अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर पहले अजोव सागर, सी ऑफ अजोव पड़ता है। जब इस अजोव सागर का पानी यहाँ से काला सागर में मिलता है तो यहाँ पर क्रच जल संधि बनती है। फिर इस काला सागर का पानी यहाँ तुर्की के पास जो है मरमरा सागर होता है, यहाँ पहुंचता है। तो फिर यहाँ पर एक बॉस्फोरस जल संधि बनती है। फिर यही का मरमरा सागर का पानी एक यहाँ पर एजियान सागर, एजियान सी पड़ता है। तो फिर इससे जो है एजियान सी में तो इसका एक सेकेंड, तो जब इसका जो पानी है यहाँ पर मिलता है, मरमरा सागर का पानी यहाँ जाकर मिलता है एजियान सी से, तो यहाँ पर डार्निलिस जल संधि मिल जाती है, बनती है। ठीक है, तो हमने चार सागर डिस्कस किया, जोफ सागर, काला सागर, यहाँ मरमरा सागर, एजियान सी, कर्च जल संधि, फिर यहाँ पर बोस्फोरस और यहाँ पर डार्निलिस जल संधि जो है बन जाती है। तो ये सारे अभी कुछ देश या कुछ जीके फैक्ट चर्चा में थे। अब हम देखेंगे अदर ऑप्शंस। तो जर्मनी की बात करेंगे तो जर्मनी, मैंने आपको बताया ये जो हाइड्रोजन से चलने वाली पहली जो भारत विश्व की ट्रेन जर्मनी ने लॉन्च की थी। डेनमार्क जो है इसने सबसे पहले जो है ऊर्जा द्वीप के लिए हमने से साथ समझौता किया है। रशिया के साथ हमने AK-203 राइफल मैंने आपको बताया था जो उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में बननी जा रही है इसकी फैक्ट्री, तो इसके लिए हमने रशिया के साथ समझौता किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन कावेरी के माध्यम से सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा किस युद्धपोत का उपयोग किया जाएगा? तो इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी कि INS तेग और INS सुमेधा, इन दोनों जो युद्धपोत है इनका यूज किया जाएगा। आप लोग जानते हैं सूडान में अभी जो हमारे जो है भारतीय फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया है, जिसके चलते समुद्र सीमा से इनको लाया जाएगा। तो ये INS सुमेधा और INS जो तेग है इन दोनों का यूज किया जाएगा। और ये जो हम नेवी जो चीफ एडमिरल है R हरि कुमार जो है नेवी के अध्यक्ष हैं, इन्होंने ये अभी जो है घोषणा की है। ठीक है, और INS विक्रांत पिछले साल ही मैंने आपको बताया, INS विक्रांत जो है केरल के कोच्चि शिपयार्ड से लॉन्च की गई थी और इसे नरेंद्र मोदी जी ने ही लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये भी एक पनडुब्बी है। अब हम देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने अजय योद्धा यानी कि अजय वॉरियर अभियान शुरू किया है? तो मैं आपको हमेशा कराया कि जो ये ब्रिटेन है। ठीक है, ब्रिटेन के साथ ये हम अजय वॉरियर एक्सरसाइज जो है हर साल संपन्न करते हैं और अलग देशों के साथ करते हैं। तो इस बार हमने ब्रिटेन के साथ, यूके के साथ अजय वॉरियर 2023 एक्सरसाइज की है। और ब्रिटेन की बात आई है जिसकी राजधानी हो जाएगी लंदन, टेम्स नदी के किनारे बसी हुई है। ऋषि सुनक अभी यहाँ के प्रधानमंत्री है। ब्रिटेन की फैक्ट याद करेंगे तो ब्रिटेन के साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था। फिर अभी इलीगल माइग्रेशन बिल मैंने आपको बताया ये ब्रिटेन ने ही लॉन्च किया था। और अभी ब्रिटेन की एक मैंने आपको बताया वेब कंपनी थी, वन वेब कंपनी, और ये प्राइवेट कंपनी है जिसके साथ मिलकर भारत ने क्या लॉन्च किया है? तो वन वेब के साथ मिलकर भारत ने एक ही रॉकेट में 36 सैटेलाइट लॉन्च किया है ब्रिटेन की कंपनी के साथ मिलकर। तो ये कुछ हाल ही में चर्चा में थे और मैप से हम इसको देख ही चुके हैं। इसके अलावा हम ब्रिटेन के साथ कोंकण एक्सरसाइज करते हैं, अजय वॉरियर, और ये सारे एक्सरसाइज हम ब्रिटेन के साथ करते हैं। अब देखते हैं अदर ऑप्शंस भी एक्सरसाइज से रिलेटेड। ओमान के साथ हम जो पिछले साल है अल ब्रह्म नसीर एक्सरसाइज, ठीक है, अल ब्रह्म नसीर एक्सरसाइज करते हैं। रशिया के साथ हम इंदिरा और एविया इंदिरा एक्सरसाइज करते हैं। जापान के साथ थोड़े टाइम पहले हमने पहली बार वीर गार्जन एक्सरसाइज किया। इससे पहले हम धर्म गार्जन और शिन्यू मैत्री एक्सरसाइज भी जापान के साथ करते थे। जापान की राजधानी हो जाएगी ये टोक्यो और फूमियो किशिडो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। रशिया की राजधानी मॉस्को, व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति। और ब्रिटेन का तो मैंने आपको बता ही दिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विदेशी राज्य ने दिवाली को आधिकारिक अवकाश के रूप में घोषित किया है? तो ये पेंसिल्वेनिया ने घोषित किया है। पेंसिल्वेनिया भी एक जो है अमेरिकी कंट्री है। ठीक है, तो इसने दिवाली को एज एन ऑफिशियल डे घोषित किया है। और आप लोग जानते हैं विदेशी जो है इंडियन कल्चर को काफी जो है अपनाते हैं एक्साइटमेंट के साथ, जिसके चलते अब जो है पेंसिल्वेनिया ये जो है इसे एज अ ऑफिशियल हॉलीडे डिक्लेयर कर चुका है। और पिछले साल मैंने आपको कराया था न्यूयॉर्क ऐसा देश था जिसने
जो है ऑफिशियल जो है दिवाली पर छुट्टी जो है हॉलीडे घोषित की थी। न्यूयॉर्क भी जो है वहीं का शहर है। तो अब जो है ये इसने भी घोषित कर दिया पेंसिल्वेनिया ने। अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे, कुछ देश अभी चर्चा में रहे हो शहर। तो कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के मैंने आपको बताया सिलिकॉन वैली बैंक अभी जो है दिवालिया हुआ है, जिसे फर्स्ट इंडियन बैंक ने जो है खरीदा है फिर। और कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र अमेरिका के क्षेत्र में पड़ जाता है। सिडनी अभी चर्चा में था क्योंकि सिडनी ये जो ऑस्ट्रेलिया में है सिडनी, और यहीं पर जो एक क्रिकेट ग्राउंड है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, इसके जो गेट का नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पे रखा गया है। सूडान से मैंने आपको कराया है, हम अब जो है 500 भारतीय तक को यहाँ से जो है लाने के लिए अभियान चलाया हुआ है। अफ्रीका का देश है सूडान। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के प्रश्नों को। ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी वनडे आप एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मराठों की कराधान प्रणाली के साथ कौन सा जोड़ा है। मतलब कि जो मराठाओं के टाइम पे जो कर हुआ करते थे, उनको क्या कहा जाता था, उनको चौथ और सुरदेशमुखी कहा जाता था। ठीक है, तो ये टैक्स होते थे मराठाओं के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो ये 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के जो गुरु थे एज अ राजनीतिक गुरु, तो उनको इन्होंने की थी ये स्थापना। सुभाष चंद्र बोस मैंने आपको बताया 1939 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। सरदार सोहन सिंह भाकना ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी और अमेरिका के विरुद्ध की थी इन्होंने। मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबुल लामाई दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का है। ये भी मैं आपको कराती रहती हूँ करंट में भी कि गुलाम जाई। तो ये मणिपुर में हो जाएगा। ठीक है, मणिपुर जो पूर्वोत्तर राज्य है वहां पर ये पार्क है, एकमात्र ऐसा है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। त्रिपुरा में मैंने आपको बताया क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, यानी कि ये जो नेशनल पार्क है धूमिल लेपर्ड नेशनल पार्क, ये त्रिपुरा में है। छत्तीसगढ़ का एक कांगेर वैली और लेमरू नेशनल पार्क यहीं पर है। असम का एक काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक सिंह गेंडे वाले के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामाख्या देवी मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये गुवाहाटी में हो जाएगा। असम के गुवाहाटी में ये स्थित है, मैंने आपको कराया है। और तमिलनाडु में एक मीनाक्षी मंदिर है, मीनाक्षी टेम्पल तमिलनाडु में है। मध्य प्रदेश में आप लोग उज्जैन या उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर जो रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपीय क्षेत्रों सहित भारत के तट की लगभग लंबाई, यानी कि भारत की समुद्री सीमा की लंबाई पूछी है। तो आपने पढ़ा होगा ये 7516.6 किलोमीटर है। और अगर कुल स्थलीय सीमा की बात करें, यानी कि जो स्थल सीमा है भारत की, वो 15200 किलोमीटर है। और ये 32,87,263 किलोमीटर भारत का टोटल क्षेत्रफल है। और ये 3214 भारत की जो है ना दक्षिण से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो लंबाई है वो इतनी है। और भारत की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई 2933 किलोमीटर है। तो ये सारी लंबाइयाँ हैं। कुल क्षेत्रफल इतना है, समुद्री सीमा इतनी है, स्थलीय सीमा इतनी है, और ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसको अपना इस्तीफा यानी कि रेजिग्नेशन देता है। तो मैंने कराया है कि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है, जबकि लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष को देगा। और जो हमारे प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, वो अपना इस्तीफा वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति को देते हैं, और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा ये राष्ट्रपति को देते हैं। तो ऐसे सिस्टम है हायरार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो निर्माता कारक में शामिल नहीं है, कि जाने कि जब आप एक कंपनी या इन्वेस्ट करते हो तो क्या क्या चीजें लगाते हो। तो इसमें आप पूंजी लगाते हो, ये लैंड यानी कि जमीन है, देश नहीं जमीन, और लेबर यानी कि जो वहां पर काम करते हैं। तो टैक्स नहीं लगाते, टैक्स बाद में लगाते हैं जब आपकी पूंजी स्टार्ट होती है। तो पहले आप कोई भी चीजें स्टार्ट करोगे तो उसके लिए आपको एक फैक्ट्री वगैरह जमीन की जरूरत होगी, फिर आप उसमें अपना पैसा लगाओगे, उसमें काम करने वाले लोग लगाओगे, तो ये सारी चीजें लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, यानी कि जब आप सीढ़ी पे चढ़ते हो तो आप थक जाते हैं और उसमें आगे की ओर भी झुक जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि व्यक्ति जो है गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध खिलाफ जो है कार्य करता है, जिसके चलते ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीका वायरस से मानव शरीर के किस अंग को
जो है प्रभावित होता है। तो जीका वायरस जो है मानव की बुद्धि यानी कि माइंड को जो है प्रभावित करता है, और जीका वायरस की उत्पत्ति अफ्रीका देश से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कामकाज को कौन नियंत्रित करता है? तो ये सेबी, तो ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, केंद्रीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1992 में की गई थी, है ना, और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और एक नाबार्ड, आप लोग याद रखना, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में इंदिरा गांधी जी द्वारा की गई थी। ठीक है, ग्रामीण विकास जो होते हैं, कृषि मंत्री जो ये सब होते हैं गांव, तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न। जितने भी अदर फैक्ट या जीके बन सकते हैं उन सभी को कवर कर लिया है हमने। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।